Hello students, today I am going to solve exercise 2.2 question number 1. And before solving this exercise, let me introduce some important terms which is used in this exercise. The first relationship which is used in this exercise is between zeros and coefficient of polynomial. And students, you are familiar with the term zeros and coefficient of a polynomial in class 9th and in my previous lecture. So students, what is zeros? Zeros of the polynomials are defined as a value of variable for which value of polynomial is 0. Means कि वो वैल्यू वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती है. मीन्स पी एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाए किसी भी वैल्यू को पुट करने पर तो हम कहते हैं वो उसकी क्या है, ज़ीरोज़ है, राइट. और कॉफिशेंट क्या होता है ये तो आपको पता ही है. जैसे एक्स का कॉफिशेंट, सपोज यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेती हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब यहाँ पर मैं कहूँगी स्टूडेंट्स बताइए एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या है, तो आप कहेंगे a. So these are the coefficient. Now come to the first relationship which is used in this exercise, ax square plus bx plus c. This is the quadratic equation. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जीरो स्टूडेंट्स सपोज कर लेते हैं अल्फा और बीटा हैं इसकी जीरोस. मैं मान लेती हूँ अल्फा बीटा हैं इसकी जीरोस. अब मुझे रिलेशनशिप बताना है. तो रिलेशनशिप में अगर हम इनकी जीरोस का सम करते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो वो होता है किसके बराबर, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू बी. कॉफिशेंट ऑफ x divided by coefficient of x square which is a. So this is the first formula, and relationship between sum of zeros is equal to coefficient of polynomial, right? तो ये फॉर्मूला आपको याद भी करना है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या फिर सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. कम टू द सेकेंड रिलेशनशिप. अब हम सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगेन, एंड अल्फा और बीटा इसके हैं जीरोज. तो मुझे निकालना है इसका प्रोडक्ट जीरोज का. तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, वेयर सी इज द कांस्टेंट टर्म and a is the coefficient of x square. So this is the another formula of relationship between zeros and coefficient of polynomial. So students, you have to learn all these formulas. Number 1, alpha plus beta is equal to minus b by a. Number 2, alpha into beta is equal to c by a. Now come to the question number 1 of exercise 2.2. So in this question we have to find out the zeros. First of all we have to find out the zero. तो पहला पार्ट हमें zeros find out करना है. उसके बाद हमें रिलेशनशिप निकालना है zeros और कोफिशिएंट के बीच में. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट से. हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें इसका जीरोज निकालना है तो इसलिए हमें px को रखना पड़ेगा जीरो के बराबर. और जब हम px को जीरो के बराबर रखेंगे तो px की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो वो भी बराबर किसके आ जाएगा, जीरो के. और अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. तो स्टूडेंट्स ये मेथड हमने लोअर क्लासेस में किया हुआ है. आई होप आपको ये मेथड का कंसेप्ट क्लियर होगा. तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमें यहाँ करनी है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. मान लो यहाँ पर हमने 8 और मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो क्या आया माइनस के 8. और हमें सम क्या चाहिए, सम चाहिए माइनस के 2. तो स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 8 कब आएगा, माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 अगर करें, 4 2 ज़ा 8 विच इज़ माइनस 8. तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 4 एंड 2 प्लस के 2. तो यहाँ पे फैक्टर बन गए माइनस 4x प्लस के 2x, राइट. अब हम फर्दर इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पेयरिंग कर लेते हैं फर्स्ट टू टर्म की, x कॉमन x माइनस 4, नेक्स्ट टू टर्म की 2 कॉमन x माइनस 4. 4 2 ज़ा 8 इसलिए x माइनस 4. अगेन हम इसको कॉमन आउट ले लेते हैं, x माइनस 4 इज कॉमन, आई टेक इट कॉमन, देन x प्लस 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने पर टर्म्स आ गई हैं x प्लस 2 साथ में x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0. अब 1 बाय 1 0 पुट करेंगे. जैसे x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 2
और जब x माइनस 4 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई, माइनस के 2 एंड 4, राइट। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया है, ये ज़ीरोज़ आ गई हैं। तो सपोज अल्फ़ा आ गया है हमारे पास -2 और बीटा आ गया है हमारे पास 4, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम अल्फ़ा बीटा तो मिल गए, ज़ीरोज़ तो मिल गई, अब हमें वेरिफिकेशन भी तो करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में हम रीअरेंज करेंगे इसको। ये ऑलरेडी रीअरेंज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में। रीअरेंज करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूले में यूज़ करनी है। अब ए बी सी कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब a क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मीन्स कुछ नहीं है तो 1 है। b क्या है, माइनस के 2 एंड c क्या है यहाँ पर, माइनस के 8। तो a b c स्टूडेंट्स कैसे आया, इनके कोएफिशिएंट के हिसाब से आया, राइट। अब वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स जब हमें पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा को हम मान लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मान लेंगे राइट हैंड साइड, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जीरोस की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से, और अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। तो चेक करते हैं अब हम इसको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, इस तरह से हम LHS RHS क्रिएट करेंगे, टेबल बनाएंगे। अल्फा और बीटा की हमारी वैल्यू आई थी, जीरोस की वैल्यू थी -2 एंड 4, सॉल्व करने पर 2 आंसर आया। उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स b है -2, तो ये चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखें, एक माइनस पहले से था और माइनस हमारे पास एक और आ गया b का, डिवाइडेड बाय 1। तो माइनस माइनस प्लस, स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस की गलती बच्चों से हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ 2। तो आपने देखा 2 बराबर 2, मतलब LHS और RHS क्या आ गए स्टूडेंट्स, इक्वल। तो सम ऑफ जीरोस तो हो गया वेरीफाई। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा रिलेशनशिप होता है इज इक्वल टू c बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा स्टूडेंट्स -2 4 -8, और c क्या है हमारा माइनस के 8, और a क्या है 1। तो वैल्यू पुट किया, ये भी आ गया -8। तो रिलेशनशिप क्या हो गया स्टूडेंट, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन 2 के हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया है, और एक मैं थोड़ा सा और अलग पार्ट सॉल्व करवाती हूँ क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, और बाकी के पार्ट्स आप खुद घर पे प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अगर कोई भी आपको डाउट होगा या प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब हम एक पार्ट कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, वो है t² - 15। अब स्टूडेंट्स t² - 15 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। तो t² - 15 को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। t² - 15 यानी कि ये किसकी वैल्यू है, pt की, और pt की वैल्यू किसके बराबर करेंगे, 0, तभी तो हमारे फैक्टर्स निकलेंगे। तो t² - 15 है, तो 15 को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे इस फॉर्म में, अंडर द रूट 15 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, और यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी। अब b² बनाने के लिए मैंने 15 को अंडर द रूट 15 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी स्टूडेंट क्या आएगा, अंडर रूट 15 विच इज़ इक्वल टू 15। तो 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का स्क्वायर। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने ये स्टेप इसलिए लिखा है t² माइनस अंडर द रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ स्टूडेंट आइडेंटिटी यूज होगी a² माइनस b² की, वो होती है a माइनस b a प्लस b। आई होप आपको आइडेंटिटीज आती होंगी, नहीं आती हैं तो अपनी आइडेंटिटीज रिवाइज कर ले, 10th क्लास में ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको आने चाहिए, राइट। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b।
तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर था, तो टी माइनस अंडर द रूट 15 एंड टी प्लस अंडर द रूट 15 राइट इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार आ जाएगी प्लस के 15 और एक आ जाएगी माइनस के रूट 15। ओके, तो ये हमारे स्टूडेंट आ गए हैं जीरोज। अब जीरोज को हम अल्फा बीटा लिखते हैं, यस तो अल्फा क्या आ गया हमारे पास अंडर द रूट 15 और बीटा क्या आ गया है माइनस अंडर द रूट 15। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा इसका। अब देख लेते हैं वेरिफिकेशन वाला पार्ट। वेरिफिकेशन वाले पार्ट में स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसको इस तरह से लिखना है। यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 हमें दिया था, अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब स्टूडेंट ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ टी नहीं दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई टी, क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, माइनस के 15। ये चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इस तरह से लिखना है, टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15। ओके, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट ए क्या बनेगा, ए बनेगा 1, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, टी का कोएफिशिएंट है 0, यानी कि बी क्या बन जाएगा 0 और सी क्या बन जाएगा माइनस के 15। अगर ये पार्ट आ गया तो आगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ए 1, बी 0, सी माइनस 15। अब हम इसका करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज लेफ्ट हैंड साइड, माइनस बी बाय ए इज राइट hand side. By putting the value, what I get root 15 minus root 15, which is equal to 0. Again, right hand side is equal to 0, means sum of zeros तो हो गया है verify. अब product of zeros देख लेते हैं, alpha into beta is equal to c by a, and under the root 15 एक ब्रैकेट में है माइनस अंडर द रूट 15। अब अंडर द रूट 15 और एक यहाँ पर माइनस का साइन हो गया, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 15, क्योंकि स्क्वायर रूट में है 15, स्क्वायर रूट में है 15, तो आंसर आएगा 15 में नेगेटिव साइन है तो माइनस के 15। सी बाय ए भी माइनस के 15 आ गया है, तो स्टूडेंट्स हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये।